Hello, my dear students. Welcome to your EVS class. In this class, my dear students, we are going to start chapter number 15th, and the name of the chapter is Our Inspiration. As the name suggests, Our Inspiration. तो यहाँ पे हम किसी ऐसे लीडर के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हमें बड़ा इंस्पायर किया है, ऑफ कोर्स. तो ऐसी छोटी सी एक स्टोरी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को. ओके यहाँ पे क्या लिखा है देखिए. The sun was slowly hiding behind the hills, but the flames of hope and the faith was burning in the eyes of the thousands of men and women gathered on the top of Manghar. Okay, भले ही सूरज ढल रहा है, बट सूरज की जो चमक है वो लोगों की आंखों में झलक रही है. एक आशा की किरण उन सब में दिखाई दे रही है लोगों में. दैट मीन्स होप. ये उस टाइम का लिखा है जब यहाँ पे पार्टीशन है ना, जब यहाँ ब्रिटिश रूल रहा कर रहे थे, जहाँ लोग बड़े ज्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स से. तो उसके उस टाइम का पीरियड को यहाँ बताया गया है कि लोग कितने परेशान थे, बट लोगों में एक होप थी. They had united under the leadership of a गोविंद गुरु for their rights. यहाँ पे एक गोविंद गुरु लीडर के लीडरशिप में ये सब लोग इकट्ठा हुए थे. वहां उनको भजन है ना, मंत्र, ये सब सुनाई दे रहे थे हिल्स में. लोगों में एक स्पिरिचुअल पावर वहां पे दिखाई दे रही थी. वहां पे फिर ब्रिटिश आर्मी ने अटैक कर दिया. सो द ब्रिटिशर फोर्स सराउंडेड मानघर हिल्स फ्रॉम ऑल द साइडेड इन द मॉर्निंग ऑफ 17th of November 1930. दे हैड गन इन देयर हैंड्स, कैनॉइंस वर ऑलरेडी, मतलब गन वन लेके उस हिल्स पे अटैक करने की पूरी कोशिश उनकी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसे ही करते थे हमेशा से. ठीक है. दे वॉर्न बैक इन द हिल्स, अदरवाइज द रिजल्ट विल बी वेरी बैड. और वहां पे पहले उन्होंने ये से बोल दिया, वहां से जगह खाली करो, नहीं तो इसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या होता है, बट द गैदर क्राउड एट मानघर वर डैमेंट अबाउट देयर राइट्स. बट वो लोग वहां अड़े रहे, वो हिले नहीं वहां से. दे वर फॉलोइंग द रूल्स गिवन बाय द गोविंद गुरु. ऑफकोर्स वो सारे रूल्स गोविंद गुरु जो थे उनको मान रहे थे. ठीक है. विल नॉट टॉलरेट इनजस्टिस नॉर विल नॉट बी डू एनी वायलेंस. उनको ये था, ना तो वो इनजस्टिस करेंगे ना तो कोई वायलेंस सहेंगे. So the gun was raised at the signal of the Britisher officer, and then gun rise होती है और फिर गन चलना शुरू कर देती है. शूट शूट शूट. Then the people all standing on the hills were astonished. Of course सब एकदम हक्के बक्के रह जाते, but no one stepped back. किसी ने पीछे नहीं हटे. गन की आवाजें सुनी उन्होंने, गन चली, शूट हुए, बहुत सारे लोग मरे, पर लोग पीछे नहीं हटे वहां से. They went on with singing spiritual songs and stood there holding hands in hands. Of course, वो लोग गन की आवाज सुनी, बट कोई भी पीछे नहीं हटा, आगे बढ़े उल्टा, और वहां अपने जो भी स्पिरिचुअल सॉन्ग थे वो गा रहे थे. डरे नहीं कोई भी ब्रिटिशर से. They were cries and screamed all around. वो लोग चिल्लाने लगे, स्क्रीम. कुछ लोग of course गोलियों की आवाजें सुन के रोने लग गए, चिल्लाने लग गए. इनोसेंस पीपल वर शूट. और इस केस में इनोसेंस की, जो इनोसेंट लोग थे जिन्होंने कुछ किया नहीं, वो शूट हो गए, मर गए गोलियों से. विद बुलेट्स बट नो वन लेफ्ट इन द हिल. कोई भी नहीं बचा, सब एक एक करके मर गए. ओके. अब यहाँ पे लोग बड़े, मतलब एक तरीके से अपने देश के लिए, मदरलैंड के लिए वो वहां पे गिर गए, है ना. तो ये एक बड़ी बैड चीज हमें पता चली इससे. अब क्या है, रेवोल्यूशन और रिसोल्यूशंस एंड स्ट्रगल. क्या हुआ अब, इसका स्ट्रगल क्या रहा ये सब. सो इंस्पायर बाय महर्षि दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु गेव हिज फॉलोअर्स द मैसेज ऑफ नॉन वायलेंस. ऑफ कोर्स जैसे गांधी जी ने मैसेज दिया था, वैसे ये थे जिन्होंने नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रिलायंस का मैसेज दिया था. He wanted the society to acquire the educations given up alcohol and a bad habits and strengthen its culture. वो यही चाहते थे कि हम लोग अच्छी आदतें करें, बैड हैबिट्स को ना अपनाएं, है ना, अपने कल्चर को स्ट्रेंथन करें. बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द ब्रिटिशर्स. ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ये सब चीजों को नहीं मानते थे. जो इंडियंस के थॉट थे वो ब्रिटिशर्स के वैसे थॉट नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स के थॉट थे वो इंडियंस के थॉट नहीं थे. तभी तो इनके बीच में फाइट हुई. सो ब्रिटिशर्स टुक इट रिबेल and surrounded the Manghar hills. About 1,500 men and women sacrifices their lives in a few hours, firing the blooded soil of Manghar hills. Still witnesses his great sequence. और सब तहस नहस हो गया, काफी लोग मारे गए. मानघर भूमि was become a pilgrimage places of the society today. आज तो वहां पे आपको कुछ
ऐसी साइट्स देखने के लिए मिलेगी। टुडे ऑल्सो सिंबल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइसेस आपको वहां देखने के लिए मिलेगा। इट वॉज अ यूनिक sacrifices for the protection of the self, respect, culture, and self-reliance. Every year, thousands of people come here to remember this great sacrifice. यहाँ पे आज भी काफी लोग आते हैं वहां पे देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु गोविंद के बारे में, गोविंद गुरु के बारे में बताया है उन्होंने कि डेथ कब हुई, जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स में पार्ट लिया, उनके प्रिंसिपल्स क्या थे। हमेशा वो यही चीजों पे विश्वास करते थे कि मीट, अल्कोहल, ये सब चीजों से, वायलेंस से, ये सब चीजों से दूर रहना है, यही था इनके बारे में। फिर महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वदेशी अवेयरनेस, इन्होंने क्या चीज के बारे में अवेयर किया लोगों को, इनका क्या चीज रही थी, इन्होंने क्या चीजों को माना समझा, ठीक है, वो देखते हैं। सो यहाँ पे बताया है a young saint Govind Giri was getting education from the Guru in the hills of Rajasthan. His mentor was Dayanand सरस्वती, उनके मेंटर रहे थे। वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ वेदास के, ये काफी अच्छे स्कॉलर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे, सपोर्टर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में रहे हैं। वन डे गोविंद गुरु आस्क्ड आउट क्यूरियोसिटी, सर व्हाट शुड वी डू टू मेक आवर सोसाइटी अवेयर एंड पावरफुल, हम अपनी सोसाइटी को कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम एजुकेशन दे लोगों को, है ना, नेशनलिज्म जैसी चीजें को सपोर्ट करें, तो हम अपने आप को बना सकते हैं मजबूत, ठीक है। सो द अवेकिंग ऑफ सोशल रिफॉर्म्स हुए। तो महर्षि जो दयानंद सरस्वती थी, उसने बहुत सारे रिफॉर्मर्स लेके आए ताकि हमारी लाइफ, आइडियोलॉजीज, ये सब चेंज हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ। ही सपोर्ट्स वुमेन एजुकेशन एंड रेज हिज वॉइस अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने बोला। काउ प्रोटेक्शंस, ऐसी एजुकेशन जैसी चीजों के बारे में डिस्कशन वहां पे किया गया। सो इन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, ठीक है। सो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती, मेनी रेवोल्यूशनरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ स्वदेशी स्टेट्स। Shyamji Krishna Verma, founder the Indian House in the London, was gave the momentum to the Indians freedom struggles. So यहाँ पे ये जो भगत सिंह से लेके बहुत सारे ये लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, लोग आज भी इनसे बड़े इंस्पायर होते हैं, ठीक है। सो हिज हेरिटेज इन राजस्थान, सो आज के टाइम पे भी इनका काफी बोलबाला है, काफी लोग इनको जानते हैं, ठीक है। वैसे अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में जिसने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की, दैट इज जाम्बूजी, इनका नाम है, ठीक है। ये भी राजस्थान के रहने वाले थे। He has been sensitive towards the animals and the nature since childhood. वो animals, plants, इनकी प्रोटेक्शन के लिए लेके शुरू से ही बड़े सेंसिटिव थे, चाहते थे ये काम करना उनके लिए या उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। Being brought up in the deserted condition, of course वो खुद deserted condition में developed हुए, but he want and he become environmental conservations the aim of his life. but वो चाहते थे अपनी environment को बचाना। Distressed by the social evils, communal discriminations and superstitions, he took a pledge to reform the society and environment protection. वो बावजूद इतनी सारी समस्या के वो चाहते थे कि वो अपना environment, अपनी country, अपने surrounding को बचा पाए। तो यहाँ पे उन्होंने काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। उन्होंने काफी सारे रूल्स दिए, उन्होंने ये बताया कैसे हमारे लिए ट्रीज बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इनको प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया कि ही एनकरेज, उन्होंने एनकरेज किया ट्री प्लांटेशन का, पॉन्ड्स वगैरह, वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीजें, हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या चीजों से हार्म हो रहा है। उनकी आइडियोलॉजी से बहुत लोग इंस्पायर हुए। उन्होंने काफी बैन किया कि आप एनिमल्स को हंट नहीं करेंगे, ट्रीज को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, अवेयरनेस पहुंचाई लोगों के। खिजाड़ी एक विलेज था वहां पे, उनकी लीडरशिप में आपको सभी को पता है, जहां उत्तराखंड में अमृता देवी बिश्नोई, यहाँ के लोगों ने कैसे पेड़ों को हक कर लिया था, है ना, उनको काटने नहीं दिया था। तो ये सारी चीजें उन्होंने लोगों को अवेयर की कि हमें कैसे प्रोटेक्शन करनी चाहिए, कैसे हमारी लाइफ हमारी ट्रीज पे डिपेंडेंट है। देखो उनके बारे में भी यहाँ पे लाइफ वो दे रखी है कि उनकी जन्म कब हुआ, ठीक है, कहाँ पे उन्होंने किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। उनका कंट्रीब्यूशन इसी पे ही था, प्लांट्स को, एनिमल्स को, पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए। खिजाड़ी ट्री के बारे में सबको पता है, अमृता देवी जिन्होंने वहां के लोगों को अवेयर कराया था इस सब चीजों को लेके। तो ये जितने भी लोग थे ना बेटा, हमने इनके बारे में यही चीजें पढ़ी। एक थे जिन्होंने कैसे कंट्री के लिए सब कुछ कर दिया, है ना,
तो ये सब चीजें हमें बड़ी इंस्पायर करती है। ओके, होप सो अब आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी, अब आप ये कवर कर लेंगे। ओके, सो आप इसको क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कर लीजिएगा एंड दिस चैप्टर इज ओवर। क्लियर? सो यहाँ पे हमने तीनों के बारे में डिस्कशन किया। होप सो द चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। अब हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।